हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे आपका जीएस की जो सीरीज चल रही है हमारी 10,000 MCQ वाली। उसमें हम सामान्य विज्ञान से संबंधित आपका ये क्लास छठा है आपका, जिसमें हम रसायन विज्ञान से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसमें। ठीक है, और साथ में जहाँ आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पर आपका एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस यूज होती है, यानी ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हम वनस्पति तेल पे तेल के साथ हम हाइड्रोजन क्रिया करते हैं, ठीक है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 150 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ से आपके वनस्पति घी प्राप्त होता है, वनस्पति घी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीलत होता क्या है आपका। ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या आपका सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है इसको हम नीलत होता कहते हैं, या इसको हम तूतिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? CuSO4 × 5H2O। ठीक है, और जो कैल्शियम सल्फेट है इसको बोलते हैं हम जिप्सम। इसका फॉर्मूला आपको होता है CaSO4 × 2H2O। और ये होता है आपका सोडियम सल्फेट, जिसको आप बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na2SO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग जो किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, या आपका निर्गमन के रूप में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि रासायनिक युद्ध में आपका मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसका प्रयोग आपका प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है मस्टर्ड गैस का? आपका रासायनिक नाम होता है आपका डाईएथिल सल्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? ऑप्शन है TNG, TNP, TNA और आपका TNT। तो दोस्तों जो आपका TNG होता है ये आपका नोबल तेल कहा जाता है इसको, TNG को। इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका? ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका? डायनामाइट बनाने में किया जाता है, डायनामाइट बनाने में। अगला दोस्तों आपका TNP, इसका पूरा नाम क्या होता है? रासायनिक नाम आपका ट्राईनाइट्रोफिनॉल। इसको बोलते हैं हम पिक्रिक अम्ल। अगला आपका TNA। ठीक है, एक आपका TNT होता है। TNT क्या होता है आपका? ट्राईनाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कभी आपके में। और दोस्तों TNT जो आपका इस सर्वाधिक प्रयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ है, विस्फोटक, यानी कि सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विस्फोटक। ठीक है, और दोस्तों TNT का जो उपयोग किया गया था आपका 1914 का जो अब युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें आपका ब्रिटिश सेना द्वारा किया गया था इसका प्रयोग, TNT का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन गैस यानी LPG एक मिश्रण है आपका ब्यूटेन और हाइड्रोजन का, ब्यूटेन ऑक्सीजन का, ब्यूटेन प्रोपेन का, या आपका मीथेन और ऑक्सीजन का। तो दोस्तों ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है LPG गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ आपके खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके कि साइट्रिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो सही आंसर होगा आपका सोडियम बेंजोएट होगा।
इसका प्रयोग आपको खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र आपका NaC7H5 और आपका O2। अगला क्वेश्चन है आपका कि शहद एक प्रमुख घटक है, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, माल्टोज का, फ्रक्टोज का। तो दोस्तों जिसमें आपका शहद की मात्रा ज़्यादा होती है वही आपको लगाना है। तो फ्रक्टोज में शहद की मात्रा सबसे ज़्यादा परसेंट होता है इसमें, यानी ऑप्शन डी सही होगा। कितना होता है इसमें, होता है आपका शहद का 38.2%। ठीक है, और ग्लूकोज में कितना होता है आपका 31.3%। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा है प्रमुख घटक, यानी सबसे ज़्यादा इसमें होगा वही आपको टिक करना है। और सुक्रोज में आपका 1.3%, माल्टोज में आपका 7.1%। ठीक है, और दोस्तों आपका शहद में जो आपका जल होता है कितना होता है, वो होता है आपका 17.2%। तो यानी शहद में आपका 31.3% ग्लूकोज होता है, 1.3% आपका सुक्रोज होता है, 7.1% होता है आपका माल्टोज, और फ्रक्टोज होता है आपका 38.2%, जो कि आपका सर्वाधिक है। ठीक है, और जल होता है आपका 17.2%। अगला आपका कि गेहूं की खेती के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा और आपका लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, और दोस्तों यूरिया में कितना होता है नाइट्रोजन, आपका 46% आपका नाइट्रोजन होता है यूरिया में। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डेटिंग विधि, जैव रासायनिक विधि, जैव घड़ी विधि, आपका यूरेनियम विधि। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम विधि। और दोस्तों आपको बताना है कि कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग आपका कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला आपका कि कार के इंजन में नॉकिंग कप से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ आपका, तो एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, लीड टेट्राएथिल और आपका श्वेत पेट्रोल, ये आपका नॉर्किंग है। ठीक है, यहाँ पे आपका रेवड्रा ऊपर। तो दोस्तों नॉर्किंग से बचने के लिए आपका प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्राएथिल। ठीक है, क्यों लाया जाता है, क्योंकि इससे पेट्रोल मिलान, अगर इसको पेट्रोल में आते हैं हम, पेट्रोल मिलान से जो आपके एंटी नॉकिंग गुण होता है वो आपका इसका बढ़ जाता है। ठीक है, और जो पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या है वो भी आपकी बढ़ जाती है इससे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका CH3 CH2 और पूरे की नीचे आपका 4। ठीक है, इंटू आपका Pb, ये आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या आपका हेक्सेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आइसोप्रीन, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में, स्टील में या आपका मिश्र धातु स्टील में। तो दोस्तों जो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है वो आपकी ढलवा लोहे में होती है। कितनी होती है इसमें आपकी, इसमें होती है आपकी लगभग 3.5 से 4.5%। ठीक है, और पिटवा लोहे में कितनी होती है कार्बन की मात्रा, इसमें होती है 0.04 से 0.08% के आसपास में लगभग। ठीक है, और स्टील में कितनी होती है आपकी 1.5%, और मिश्र धातु स्टील में आपकी 0.1 से लेके 1% तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आपका मैंगनीज। तो दोस्तों जो आपका सोडियम होता है वो आपका जल से हल्का होता है, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। जो इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है सोडियम का, आपेक्षिक घनत्व ये दोस्तों होता है आपका 0.97। ठीक है, और दोस्तों जल से हल्का होता है इसलिए आपका जल में तैरने लगता है सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है, एल्युमिनियम का, गेलना का, चांदी का या आपका जस्ते का। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जस्ते का, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी बताना कि जंग लगने से लोहे का भार आपका घटता है कम होता है। तो दोस्तों पता ही होगा आपका जंग लगती है आपको किसी लोहे में तो आपका उसका भार जो आपका बढ़ जाता है। आप कैसे पता कर सकते हो उसको, कि जैसे जब आप कभी आप लोहा बेचते हो, ठीक है, जो कबाड़ी आता है आपका तो उसमें जंग लगी तो उसको आपको जहाड़ता दिखा होगा जमीन पे। ठीक है, तो यानी अगर उसमें भार बढ़ता तो उसको जहाड़ता नहीं, उसको फायदा ही था उसमें। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो चीज़ों का। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर आपकी द्रवावस्था में पाई जाती है। तो लेड, निकेल, पारा और आपका टीन। तो दोस्तों जो पारा जो आपका एकमात्र धातु जो आपकी द्रवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातु जो आपकी द्रवावस्था में पाई जाती है कौन सी है, पारा। और बात करें दोस्तों अधातु की,
जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो भी आपके एकमात्र अधातु है, ये होती है आपकी ब्रोमीन। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संचारण के उदाहरण है आपके, चार ऑप्शन रखें। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना है आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों संचारण क्या होता है आपका कि जब वायु हो या आपका रासायनिक पदार्थ द्वारा जो आपका धातुओं का क्षरण होने लगता है धीरे धीरे, यानी क्षय होने लगता है, उसको हम संचारण कहते हैं। अगला आपका कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर में, गैगल काउंटर से, सिस्मोग्राफ सिस्मोमीटर में या आपका अमीटर में। ठीक है, तो जो आपकी रेडियो एक्टिविटी वो आपकी गैगल काउंटर से मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। ऑप्शन है आपका तांबा प्लस निकिल, तांबा प्लस टीन, तांबा जस्ता निकिल, तो बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों पीतल में जो कौन सी धातुओं का संयोग होता है, इसमें आपको होता है तांबा और जस्ते का, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें तांबा कितना होता है आपका पीतल में, ये आपका होता है लगभग 70%। ठीक है, और जस्ता यानी कि जिंक कितना होता है इसमें, ये आपका होता है 30%। अगला क्वेश्चन है आपका कि आजकल सड़कों पर रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसमें आपका सोडियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों सोडियम को कहाँ रखा जाता है, इसको आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये ध्यान रखना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि माइका आपका क्या है। ऊष्मा का चालक, विद्युत कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है आपका, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक है, या आपका ऊष्मा कुचालक और विद्युत का चालक है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का चालक होता है माइका आपका, और विद्युत का कुचालक होता है। और दोस्तों माइका किसके लिए बोलते हैं हम, जो आपका अपवर्तक होता है उसको आपका माइका बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला आपका कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन आपका एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता। दोस्तों सोना जो आपका, ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों इसकी शुद्धता कैसे नापते हैं, आपकी कैरेट से नापी जाती है। ठीक है, सोने की। और दोस्तों जब आपका 100% शुद्ध सोना कितना होता है, वो आपका होता है 24 कैरेट का। ठीक है, और दोस्तों जब हम आभूषण बनवाते हैं तो उसमें कितना सोना यूज होता है, कितना कैरेट, उसका आपका 22 कैरेट सोना यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें कि आपका होता है 22 भाग आपका होता है सोने का। ठीक है, और 2 भाग आपका किसका होता है, वो आपका तांबे का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। हीरा, सीसा, टंगस्टन और आपका लोहा। तो दोस्तों इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों सर्वाधिक कठोर तत्व जो होता है आपका, वो आपका हीरा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और तो बात करें सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है आपका, सबसे हल्का तत्व, तो दोस्तों ये आपका होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और बात करें सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो वो आपका होता है ऑस्मियम। ठीक है, और बात करें सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा होता है आपका, सबसे हल्का धातु तत्व ये आपको होता है लिथियम। ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आपका कार्बन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला आपका कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था किसके रिसाव कारण हुआ था। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। ठीक है, और मुझे बताना है भोपाल गैस कांड जो हुआ था कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कब हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बेकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या आपका पॉलीयूरिथेन।
तो दोस्तों जो पॉलीअमाइड होता है ये आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।